पहला रुपया शेर शाह के शासन में जारी हुआ था, जो आज के रुपए का अग्रदूत है। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपने होम टाउन बिहार के गौरव सासाराम में शेरशाह सूरी महोत्सव। भव्य महोत्सव शुरू हो चुका है और पहले हम आपको दिखाएंगे भव्य लेजर शो। वो शेर शाह सूरी का प्रारंभिक इतिहास। शेर शाह सूरी का जन्म फरीद खान के नाम से भारत के बिहार प्रांत के सासाराम ग्राम में हुआ था। उनका उपनाम सूरी उनके प्राचीन ग्राम सुर से लिया गया था। जब वे युवावस्था में थे तभी उन्होंने एक शेर का शिकार किया था और तब से उनका नाम शेर शाह रखा गया। उनके दादा इब्राहिम खान सूरी नारनौल के प्रसिद्ध जागीरदार थे और कुछ समय के लिए उन्होंने दिल्ली के शासक का भी प्रतिनिधित्व किया था। उनके दादा इब्राहिम खान सूरी एक साहसी योद्धा थे। बाद में उन्होंने मोहब्बत खान सुर दौर साहू खैल की सेवा की, जिन्होंने शेर शाह को हरियाणा और दक्कला की जागीर दी और बाद में वे बजवारा के परगना में रहने लगे। एक शानदार रणनीतिकार शेर शाह ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ ही एक प्रतिभाशाली प्रशासक भी साबित किया। इतिहास में 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली जो मुगलों की पहचान बनी, वो शेर शाह द्वारा शुरू की गई थी। साथ ही पहला रुपया शेर शाह के शासन में जारी हुआ था, जो आज के रुपए का अग्रदूत है। रुपया आज भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इत्यादि देशों में राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। शेर शाह सूरी उत्तरी भारत के सुर साम्राज्य के संस्थापक थे, जिनमें उनकी राजधानी दिल्ली भी शामिल है। 1540 में शेर शाह ने मुगल साम्राज्य को अपने हाथों में लिया था। 1545 में उनकी अकस्मात मृत्यु के बाद उनका बेटा उत्तराधिकारी बना। पहले वो मुगल आर्मी के सेनापति बने और फिर बाद में वे बिहार के शासक के रूप में उठ खड़े हुए। 1537 में जब बाबर का बेटा हुमायूं अभियान पर था, तब शेर खान ने बंगाल राज्य को हथिया लिया था और वहां उसने सुर साम्राज्य स्थापित किया। शेर शाह ने खुद को हर मोड़ पर सही साबित किया। वे एक सफल शासक साबित हुए और एक वीर और साहसी सेनापति कहलाए। उनके विशाल और समृद्ध साम्राज्य को बाद में मुगल शासक हुमायूं के बेटे अकबर ने हथिया लिया। 1540 से 1545 के अपने 5 साल के शासनकाल में उन्होंने अपने साम्राज्य में नई सैन्य शक्ति का निर्माण किया था और साथ ही पहले रुपए का भी प्रचलन उन्होंने शुरू किया और भारतीय पोस्टल विभाग को भी उन्होंने अपने शासनकाल में विकसित किया। बाद में उन्होंने हिमायूद्दीना पनाह शहर को विकसित कर उसका नाम शेरगढ़ रखा और ऐतिहासिक शहर पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। बाद में ग्रांड ट्रंक रोड को चिटागोंग से विस्तृत करते हुए रास्तों को पश्चिमी भारत से अफगानिस्तान के काबुल तक ले गए और देश को रास्ते से जोड़े रखा। 22 मई 1545 में चंदेल राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए शेर शाह सूरी की कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान एक बारूद विस्फोट से मौत हो गई। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का काम शुरू करवा दिया था
उनका गढ़नगर सासाराम स्थित मकबरा यानी शेर शाह सूरी टूम एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। गजब है प्यारी प्यारी मखमली ये रूप तुम्हारा, आशिकी बन जाए हमारी। पता पता डाली डाली सब करे सवार, बेखबर इन धड़कनों का पूछना तू हार। इस काल काल में हम तुम करे धमार, तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा न था, और ये जिंदगी तुमसे यूं मिलेंगे। दोस्तों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, मात्र 5 सालों तक शासन किया शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पर, लेकिन उनका जो विज़न था बिल्कुल क्लियर था देश के डेवलपमेंट के लिए। 5 सालों में जो उन्होंने काम किया था वो शायद किसी मुस्लिम शासक ने नहीं किया था। जो ग्रैंड ट्रंक था उसको रीबिल्ड करने का जो श्रेय है वो शेर शाह सूरी को जाता है। सड़क के दोनों तरफ उन्होंने पेड़ बनवाए, उन्होंने सराय बनाए और लोगों को खाने के लिए भोजन की व्यवस्था की। कोई भी उनके शासन में भूख से ना मरे, भूखा ना रहे, उसकी व्यवस्था करते थे। 500 तोला सोना और बेच करके उसके लिए पैसा जुटाते थे। दोस्तों, न्यायप्रिय थे,
उनके लिए मात्र प्रजा थी, हिंदू मुसलमान नहीं थी, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष शासक थे और शासक को वैसा होना चाहिए, उनकी स्पष्ट सोच थी दोस्तों। बहुत दयालु थे और जो उनका निजी चरित्र था वो भी काफ़ी अच्छा था। इसके बावजूद इतिहास में जो उनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई और 1545 में 22 मई कालिंजर युद्ध के दौरान अनफॉर्चुनेटली जो बम धमाका हुआ उसमें शेरशाह सूरी की मौत हो गई और मौत के बाद ही उनके शासन का भी खात्मा हो गया। हालांकि शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही शेरशाह सूरी का जो मकबरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका निर्माण करवाया पठान शैली में, यानी कि यहाँ तक कि हिंदुस्तान शैली का भी आपको यहाँ पर नमूना देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सासाराम आने के बाद उन्होंने महसूस किया था यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को, उसका भी समावेश आपको मिलेगा।